फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 27 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर हो गया आदित्य L1 के बारे में। तो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट इज नियरिंग टू इट्स फाइनल स्पेस फेज, सेइंग इसरो चीफ एस सोमनाथ। तो आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है इसने इसका फाइनल फेज का नियरर हो गया है, जो कि रिपोर्टेड किए हैं इसरो का चीफ एस सोमनाथ ने। तो आदित्य L1 के बारे में सभी को पता है, जो कि इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन है टू स्टडी द सन। सन को पढ़ने के लिए और सन के बारे में जानने के लिए ये इंडिया का पहला मिशन है, जो कि लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को फ्रॉम SDSC श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से उसको 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया है। तो ये क्या करेगा? इट विल कैप्चर एंड ट्रांसमिट पिक्चर्स ऑफ सन फॉर एक्सपेरिमेंट। एंड ऑल्सो श्रीहरिकोटा SDSC श्रीहरिकोटा का डायरेक्टर है श्री ए राजराजन, जो कि एक साइंटिस्ट है। एंड ऑल्सो ये जो L1 पोजीशन है और L1 पॉइंट है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आदित्य L1 7 जनवरी 2024 के अंदर ही ये L1 पॉइंट में एंट्री कर जाएगा। तो L1 पॉइंट क्या है? लैग्रेंज पॉइंट 1, जो कि अर्थ एंड सन सिस्टम के एक लैग्रेंज पॉइंट है। एंड लैग्रेंज पॉइंट 1 का मतलब है कि इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। तो ये जो आदित्य L1 ने 1.5 मिलियन किलोमीटर रन कर चुका है इन 125 डेज। नंबर 2 में आता है यूरोप्स न्यू एरियाना 6 रॉकेट सक्सेसफुली क्लियर्स मेजर फुल स्केल ट्रायल। तो यूरोप का एक न्यू रॉकेट है जिसका नाम है एरियाना 6। इसका जो मेजर फुल स्केल ट्रायल को ये क्लियर कर चुका है। तो मेजर फुल स्केल ट्रायल का मतलब है कि अगर हम एक रॉकेट बनाते हैं और कोई भी इक्विपमेंट बनाते हैं, तो इसकी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए एंड ऑल्सो जो स्पेसिफिकेशन इसको दिया गया है एंड जो रिक्वायरमेंट्स दिया गया है ये फुलफिल करता है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए मेजर फुल स्केल ट्रायल किया जाता है, जो कि कहाँ पे हुआ है? एट यूरोप स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना में जो स्पेस पोर्ट है यूरोप का, वहाँ पे इसको ट्रायल लिया गया है इसका। एंड ऑल्सो एरियाना 6 क्या है? इट इज डेवलप्ड बाय एरियाना स्पेस ऑन बिहाफ ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए जो एरियाना स्पेस है, इसी ने एरियाना 6 रॉकेट को डेवलप किया है। तो पहले एरियाना 5 भी एक रॉकेट डेवलप कर चुका है यूरोप ने, जो कि एक हेवी लिफ्ट रॉकेट है यूरोप का। एंड ऑल्सो ये 2 टेलीकॉम सैटेलाइट्स को स्पेस में लेके जुलाई 2023 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इस संविधान दिवस को भी हम नेशनल लॉ डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 2015 से सेलिब्रेट हो रहा है। तो सभी को पता है हमारे संविधान के बारे में, जो कि 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ये अडॉप्ट हुआ था हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो कि इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 से, और जिस दिन को कि हम रिपब्लिक डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है रश्मिका श्रीवली भमिदीपति, जो कि वॉज क्राउंड चैंपियन ऑफ द ITF वोमेन्स वर्ल्ड टूर। तो इंडियन टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टूर का जो चैंपियन रह चुके हैं रश्मिका श्रीवली भमिदीपति। नेक्स्ट आता है 17th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण is being conducted in पिथौरागढ़ उत्तराखंड फ्रॉम 24 नवंबर टू 7 दिसंबर 2023। तो 26 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक 7th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, मतलब यहाँ पे और एक एक्सरसाइज आ गया जिसका नाम है सूर्य किरण, जो कि 17th एडिशन हो रहा है अभी 2023 में। और ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी एंड नेपाली आर्मी के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि काम करेंगे किसके लिए? ये दोनों आर्मी मिलके जंगल वेलफेयर के लिए एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन माउंटेन एरियाज के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए एंड डिजास्टर रिलीफ ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशन, ये सभी के लिए ये दोनों आर्मी मिलके कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि इंडियन आर्मी में से 354 पर्सनल्स को भेजा गया है, जो कि कुमाऊनो रेजिमेंट बटालियन का है एंड ऑल्सो नेपाल का भी ताराडल बटालियन से कुछ आदमी को भेजा गया है। नंबर 6 में आता है
द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वोमेन। वोमेन के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है इसके लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है और एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है जो कि 25 नवंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, जो कि डेजिग्नेटेड हुआ था यूएन और यूनाइटेड नेशन के द्वारा फॉर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द वायलेंस फेस्ड बाय वोमेन, प्रमोटिंग एडवोकेसी एंड क्रिएटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन। तो ये सभी के लिए और जिस जो कि अवेयरनेस क्रिएट करता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेजिग्नेटेड किया गया था सिंस 1981, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस साल इसका थीम था यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वोमेन एंड गर्ल, emphasis to need the need of fawn prevention strategies proactively to stop gender based violence। तो gender based violence को stop करने के लिए एंड वायलेंस जो हो रहा है वोमेन एंड गर्ल के ऊपर, इससे एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को यूनाइट होना चाहिए। इस साल का ये थीम था। 7th में आता है द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस और CCRAS under the Ministry of Ayush has introduced the Ayurveda Gyan Naipunya initiative or Agni to promote research and innovation among Ayurveda practitioners। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस और CCRAS ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर एक इंट्रोड्यूस किया है एक रिसर्च जिसका नाम है कि आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव और अग्नि, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसको क्यों बनाया गया है और क्यों इसको प्रमोट किया गया है फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन एमंग आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है उनके अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसे बनाया गया है। नंबर 8 में आता है ब्राज़ील। रिसेंटली ब्राज़ील्स जियोलॉजिकल सर्विसेज अनाउंस्ड ए न्यू स्पेशीज ऑफ डायनासोर। डायनासोर का एक न्यू स्पेशीज को ब्राज़ील का जियोलॉजिकल सर्विस ने अनाउंस किया है जिसका नाम है फालोइंचेस रैपिडस दैट लिव्ड इन द डिजर्ट ड्यूरिंग द ईयरली क्रेटासियस पीरियड। तो यहाँ पे ब्राज़ील में एक डायनासोर का जो मतलब डायनासोर का स्पेशीज मिला है जिसका नाम है फालोइंचेस रैपिडस। और इसके बारे में थोड़ा देखेंगे तो ये एक स्मॉल कार्निवरस एनिमल है जिसका साइज है 60 to 90 cm और 2 to 3 feet इन टॉल। नेक्स्ट आता है कि पीएम मोदी टू विजिट दुबई टू अटेंड वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट फ्रॉम November 30 to December 1। तो 1 दिसंबर से November 30 तक पीएम मोदी दुबई जा रहे हैं। क्यों? टू अटेंड वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। तो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट अटेंड करने के लिए पीएम मोदी दुबई जा रहे हैं। तो वो उनको इन्विटेशन आया है जो कि रूलर ऑफ अबू धाबी और यूनाइटेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शेख मोहम्मद बिन जायद AI नायान, उन्होंने इन्विटेशन दिया है पीएम मोदी को, इसीलिए पीएम मोदी दुबई जा रहे हैं अटेंड करने के लिए वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। तो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट इज द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और UNFCCC। नेक्स्ट आता है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन हैज रिसीव्ड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन फ्रॉम IGBC। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम सर्टिफिकेशन किया गया है फ्रॉम IGBC। तो IGBC क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ए हाईएस्ट स्टैंडर्ड रेटिंग है ये, जो कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है। तो कहाँ पे इस जो सर्टिफिकेशन किया गया है कहाँ पे? एट चेन्नई ट्रेड सेंटर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से नोट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिल जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा वीडियो के लिए लाइक एंड फॉलो भी कीजिए। थैंक यू।